वॉइस के स्पेशल रूल में पिछले क्लास में हम लोगों ने 7 रूल्स को देखा था। आज हम लोग 8वां रूल की चर्चा करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस हैविंग अ सेंस ऑफ एन एडवाइस इज मेड पैसिव एज फॉलोज। ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस जिससे सलाह का हो उसका पैसिव हम लोग ऐसे बनाएंगे। पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद शुड के बाद बी और बी के बाद भर्तरी और भर्तरी के बाद जो रहेगा उसको लगाएंगे। अब जैसे देखिए एक्टिंग में हेल्प द पुअर, यहाँ सलाह है गरीबों की मदद करो। पैसिव क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द पुअर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद शुड बी और भर्तरी। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, तो योर कंट्री को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद शुड के बाद बी और बी के बाद भर्तरी। योर कंट्री शुड बी लव्ड। अगला रूल देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस हैविंग अ सेंस ऑफ रिक्वेस्ट इज मेड पैसिव एज फॉलोज। जिस सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध होगा तो उसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसमें सबसे पहले चूंकि रिक्वेस्ट वाला में प्लीज या काइंडली जनरली लगा होता है, तो पहले फर्स्टली प्लीज काइंडली शुड बी रिमूव्ड, प्लीज काइंडली को हटा देंगे और उसके बाद सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ देंगे, उसके बाद जो रहेगा जैसे प्लीज गिव मी अ बुक, रिक्वेस्ट है तो प्लीज को पहले हटा देंगे और उसके बाद लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू और टू के बाद इसको यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। अगला एग्जांपल में देखिए काइंडली हेल्प मी, तो फिर काइंडली को हटा देंगे और आगे में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस का ये 2 स्पेशल रूल्स था। इसके आगे और हम लोग देखेंगे इसके आगे। इंपरेटिव सेंटेंस हैविंग एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज मेड पैसिव एज फॉलो। वैसा इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ। जनरली हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब वाले एक्टिव सेंटेंस को हम लोग पैसिव बदलते ही नहीं है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस अगर इंट्रांजिटिव वर्ब वाला है तो उससे 2 सेंस निकलता है। या तो वो ऑर्डर के लिए यूज किया जाएगा या एडवाइस के लिए। तो ऑर्डर के लिए यूज होगा तो उसका पैसिव में आगे में हम जोड़ देंगे यू आर ऑर्डर टू, उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब लगाएंगे। और अगर एडवाइस के लिए होगा तो उसमें यू आर एडवाइज्ड टू और उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब लगाएंगे। जैसे देखिए एग्जांपल, सिट डाउन, बैठ जाओ। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये ऑर्डर यहाँ दिया है, तब इसके लिए हम लोग यू आर ऑर्डर टू का प्रयोग करेंगे, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। अगला सेंटेंस देखिए, वर्क हार्ड, यह एडवाइस है तो इसमें यू आर एडवाइस लगा देंगे, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। उसी तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विथ लेट, जो इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होगा उसका पैसिव हम लोग इसमें एक्टिव में रहेगा लेट, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं सजीव जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जैसे मी, अस, देम, ये सब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब रहेगा और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रह सकता है, कोई वस्तु का नाम। तो अगर इस तरीके का एक्टिव वॉइस रहेगा तो उसको पैसिव हम लोग लेट उसी तरह से छोड़ देंगे, फिर उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे, उसके बाद बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप, फिर बाई और बाई के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में देखिए, लेट मी डू दिस वर्क। अब इस पर है, पहले लेट है, उसके बाद मी हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसके बाद V1 डू और डू के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है दिस वर्क। तो इसको अब इस पैटर्न पर पैसिव बनाएंगे, लेट उसी तरह से छोड़ देंगे, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि उसको दिस वर्क को लाएंगे तो लेट दिस वर्क, उसके बाद बी के बाद भर्तरी, उसके बाद बाई और बाई के बाद फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बना लेट दिस वर्क बी डन बाय मी।
ये हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस का कुछ स्पेशल। इसके बाद भी आगे हम लोग देखेंगे। Some sentence beginning with let is made passive verb। कुछ लेट से शुरू होने वाले ऐसे सेंटेंस हैं जिसके तुरंत बाद आस का प्रयोग होता है, तो उसको हम लोग पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले लगाएंगे इट इज सजेस्टेड दैट, उसके बाद आस के लिए बी और उसके बाद शुड, और शुड के बाद जो भी वर्ब का रूप रहेगा उसके आगे वो लगा देंगे। तो जैसे देख लीजिए इसमें लेट अस प्ले टुगेदर, हम लोगों को मिलकर खेलनी चाहिए, तो इसको बनाएंगे पैसिव में इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए लेट अस वर्क, तो इसका बनाएंगे इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क। तो ये सारे रूल्स थे, स्पेशल रूल्स पैसिव वॉइस बनाने के। हम लोगों ने पिछले कई क्लासेस में वॉइस की चर्चा की, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव जो टेंस पे आधारित थी, फिर कुछ स्पेशल रूल्स हम लोगों ने देखा जो टेंस से हटकर थे। तो ये वॉइस चैप्टर और पैसिव वॉइस का जो कॉन्सेप्ट बड़ा है डीप और प्रैक्टिकल और यूजफुल कॉन्सेप्ट। पग पग पर हम लोग बोलने में इसका इस्तेमाल पैसिव का करते हैं। जरूरी नहीं कि एक्टिव वॉइस दिया जाए उसको पैसिव बनाया जाए। जनरली हम लोग जैसे हम लोग कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है, तो ये भी पैसिव है, इट इज सेड। ऐसा माना जाता है या ऐसा विश्वास किया जाता है, तो इट इज बिलीव्ड। तो अक्सर हम लोग बोलचाल हर जगह पर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, और सारे रूल्स को हम लोगों ने देखा। इसकी बार बार आप रिपीटेशन करें, उसके बाद इस पर आधारित जो कॉमन एरर्स हैं या फिर एक्टिव से पैसिव करना, पैसिव से एक्टिव करना, ये सारा प्रैक्टिस करें, तो इंग्लिश में आपकी महारत बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग फिर किसी नई टॉपिक के साथ अगली क्लास में